नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल में गए हैं तब से ही दिल्ली की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। दिल्ली में इस समय स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आम समस्याएं जो है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही है। जनता को छोटी से छोटी समस्या का एक तरह से सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जल संकट की समस्या, भुखमरी की समस्या दिल्ली में कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। आर्थिक संकट से जनता जो है, पिछड़ी जनता जो है वो कहीं ना कहीं जूझ रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल हाल ही में गिरफ्तार हो गए थे। एक तरह से आपको बता दें तो रातों रात ईडी ने उनको उनके सीएम आवास से उठाकर ईडी के ऑफिस पहुंचा दिया था और वहां से अरविंद केजरीवाल का सफर शुरू हुआ जेल में बंद होने का। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के बंद होने का जो ये सिलसिला है वो अब इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बाहर बैठकर परेशान इसलिए है, कहीं ना कहीं सताई हुई इसलिए है क्योंकि 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा वर्ष, अहम वर्ष कहीं ना कहीं है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव दिल्ली में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खेमे में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहती है और इसके लिए मुख्य चेहरे का होना यानी अरविंद केजरीवाल का होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं बाहर बैठकर चुनावी कमान संभालती नजर जरूर आ रही हैं, लेकिन सवाल तब भी इसी बात पर उठ रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल क्या इतनी काबिल है या फिर क्या इतनी काबिल बन पाएंगी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो इकलौते ऐसे चेहरे थे। और अरविंद केजरीवाल ने ही हाल ही में ये बड़ा बयान भी दिया था कि मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, दिल्ली में राजनीति की कमान सुनीता केजरीवाल नहीं संभाल सकते। ये बड़े बयान कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल देते नजर आए थे, लेकिन अब स्थिति जो है वो बदल रही है। अब स्थिति कहीं ना कहीं पलट चुकी है। स्थिति इसलिए भी कहीं ना कहीं पलट चुकी है क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं बाहर आएंगे तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे की जो दावेदारी है वो कौन पेश करेगा। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ ही मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है, 16 महीने से जेल में बंद है। उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर तमाम बड़ी खबरें आती रहती हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य से बेहद परेशान है, वंचित है। लेकिन इस समय ना तो उनके स्वास्थ्य का मुद्दा सिसोदिया की रिहाई का बड़ा कारण बन रहा है और ना ही मनीष सिसोदिया जो तमाम याचिकाएं कहीं ना कहीं दायर करते नजर आ रहे हैं, उन याचिकाओं का कोई भी जवाब, कोई भी याचिका उनके पक्ष में जा रही है। इस समय मनीष सिसोदिया की भी स्थिति खराब है क्योंकि मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में है और अब सिसोदिया की रिहाई होगी या नहीं होगी, इस पर भी तमाम अटकलों का दौर जो है वो कहीं ना कहीं चलता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक साथ दिल्ली में एक ऐसा कहीं ना कहीं एक ऐसे दागी नेता कहलाते हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की स्थिति को लगातार बेहतर करते आ रहे हैं। साल 2014 से बात करें 2024 तक 10 साल का कार्यकाल आम आदमी पार्टी दिल्ली में निभा चुकी है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान है। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल अगर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन जेल से बैठकर सरकार चलाएं इस पर अभी तक कोई भी मोहर नहीं है। हालांकि बड़ा ऐलान वो कर चुके हैं कि जेल से बैठकर ही मैं सरकार चलाऊंगा, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करूंगा। लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो बड़ा नारा अरविंद केजरीवाल देते नजर आए थे कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जेल से बैठकर पेश करना और जेल का जवाब वोट से देना, ये एक ऐसा नारा था अरविंद केजरीवाल के लिए जो नारा अब तक अगर सही साबित होता है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में सिसोदिया से रिहा हो सकते हैं। आपको बता दें 8 अगस्त तक केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया गया है। 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई होने जा रही है। देखना दिलचस्प है कि क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आता है या नहीं। फिलहाल बस आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज। धन्यवाद।